हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 13। ठीक है, देखो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं मैं आपको ये सभी सॉल्व करवा के दूंगा। उसके लिए आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, ठीक है। और हाँ, चैनल पर पहली बार आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। ओके, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया, फाइंड द एलसीएम। अब एलसीएम का फुल फॉर्म आप जान लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 12 एंड 15। इसके सबसे पहले हमें फैक्टर निकालने होते हैं। तो देखो हम फैक्टर निकालेंगे, 12 का फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, ये कैसे निकाला मैंने फैक्टर, आप लोगों को समझ गया। मैंने इसके पहले भी आपको सिखाया है, एचसीएफ पढ़ाया था, तब आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां पे देख लो, ठीक है। तो देखो अगेन मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ कि फैक्टर कैसे निकालते। देखो सबसे पहले हमें सबसे जो छोटा नंबर होता है वहां से स्टार्ट करना होता है। जैसे कि हमारा सबसे छोटा नंबर होता है 1, लेकिन हम 1 से अगर कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा। मतलब 1 को अगर 12 से डिवाइड करेगा तो 12 ही आएगा, तो हमारा कभी आंसर निकलेगा ही नहीं। तो उसके बाद कौन सा नंबर आता है 2। अब 2 से हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 6 जा 12। तो यहाँ पे जो नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा, जितने बार डिवाइड हो जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखो 6 2 से हो सकता है क्या? यस, 2 से 6 डिवाइड हो सकता है, तो 2 3 जा 6। ओके, एंड 3 2 से हो सकता है क्या? नहीं। तो उसके बाद कौन सा नंबर आता है 3, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 15 का फैक्टर निकालेंगे हम। 15 2 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं, 3 से डिवाइड होगा। 3 5 जा 15 एंड 5 प्राइम नंबर है तो खुद से ही डिवाइड होगा। 5 1 जा 5। जब हमारे पास 1 आ जाता है उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, चलो अभी हम 12 के फैक्टर लिख लेंगे। हमारे पास 12 के फैक्टर कौन से आ गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब 15 के फैक्टर निकालेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, उसके बाद देखो हमें क्या देखना है, कॉमन फैक्टर देखना है। देखो इसके पास 2 है, इसके पास है क्या? नहीं, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, तो हम कॉमन फैक्टर लिख लेंगे। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए एक फार्मूला है, मैं आपको बता देता हूं क्या फार्मूला रहेगा। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। मतलब कॉमन फैक्टर को आपको नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हमारा एलसीएम निकलेगा। समझ में आ गया? तो देखो हम करते हैं, सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर लेंगे। कॉमन फैक्टर हमारा क्या है? 3 है। ओके, उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं? देखो यहाँ पर 2 है। देखो दो बार 2 सेम है, वो नहीं, दोनों नंबर के पास अगर 2 होता था तो हमारे कॉमन फैक्टर हो जाए। अब नॉन कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारे? 2 2 एंड 5। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5। ओके, समझ में आ गया कैसे किया मैंने? चलो इस अब सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 5 जा 60। ओके, 12 5 जा 60, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 60। समझ में आ गया? चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? 6 के हम फैक्टर निकालेंगे। 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 एंड 3 खुद से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। ओके, उसके बाद 6 का लेंगे हम, 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ओके, उसके बाद 10 लेंगे हम, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। ओके, चलो उसके बाद हम सभी के फैक्टर लिख लेंगे। 6 के फैक्टर क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 8 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 10 के फैक्टर हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई 5। ओके, ठीक है। चलो उसके बाद देखो कॉमन फैक्टर हम फाइंड करेंगे। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। ओके, तो हमारा एक कॉमन फैक्टर मिल गया हमें। उसके बाद देखो
इसके पास 3 है, इसके पास है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास अभी सभी नॉन कॉमन फैक्टर है। ओके, तो हम सीधा सीधा लिख लेंगे नॉन कॉमन फैक्टर। सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर 2, अगेन 2, अगेन 5। कैसे लिखा मैंने, समझ में आ गया। देखो ये पहले 2 लिख लिया कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर का 3, फिर 2, फिर 2 एंड फिर 5। ओके, अब हमारा आंसर निकालेंगे हम। देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 12 2 जा 24 एंड 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 मल्टीप्लाई 5, हमारा आंसर क्या आ जाएगा। 24 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कुछ आ जाएगा 120। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 18 के फैक्टर निकालेंगे हम सबसे पहले। 18 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18 एंड 9 2 से होगा क्या, नहीं, 3 से होगा, 3 3 जा 9 एंड 3 खुद से होगा, 3 1 जा 3। ओके, उसके बाद 32 को करेंगे हम। 2 से डिवाइड होगा 32 कितना, 16 टाइम में, 2 1 जा 2 एंड बचा 1 हमारे पास, और ये 2 12, 2 6 जा 12, मतलब 16 टाइम में। 2 8 जा 16, 2 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ओके, ठीक है। चलो उसके बाद देखो हम फैक्टर लिख लेंगे। 18 के फैक्टर हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 32 का फैक्टर आ गया हमारे पास। देखो 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, चलो अभी हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। देखो इसके पास 2 है, इसके पास 2 है। ओके, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे दोनों कॉमन फैक्टर है तो एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद देखो कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है, तो हमें नॉन कॉमन फैक्टर लिखना है। 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, अब ये 2 2 2 मतलब 4 टाइम है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कुछ इस तरीके से आप लोगों को लिख लेना है। ओके, उसके बाद हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, पहले हम यहाँ तक लिख देते हैं। उसके बाद ये इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ओके, 18 मल्टीप्लाई 16, 18 मल्टीप्लाई 16। अगर 18 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर कुछ 288 आ जाता है। ठीक है, आप रफ में मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिसमें हमें पहले 10 का फैक्टर निकालना है। 10 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10 एंड 5 खुद से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। ओके, उसके बाद देखो 15 को डिवाइड करेंगे। 2 से होगा क्या, नहीं, 3 से होगा, 3 5 जा 15 एंड 5 खुद से होगा, 5 1 जा 5। उसका 20 लेंगे, 20 हो जाएगा खुद से, 21 2 10 जा 20 एंड 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। ओके, चलो उसके बाद हम 10 के फैक्टर लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 5 आ गए। उसके बाद 15 के फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, 3 मल्टीप्लाई 5 आ गए। उसके बाद 20 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। कुछ इस तरीके से। चलो अभी हमें क्या देखना है, कॉमन फैक्टर देखना है। इसके पास 2 है, इसके पास है क्या, नहीं है, इसके पास यस है, तो 2 2। उसके बाद देखो 5 इसके पास भी है, इसके पास भी है एंड इसके पास भी है। ठीक है, उसके बाद बचा 3 इसके पास है लेकिन इनके पास है क्या, नहीं है। 2 इसके पास है लेकिन इनके पास नहीं है, तो ये नॉन कॉमन फैक्टर हो गए। अब देखो इसमें जो एलसीएम हम निकालते हैं, तो अगर 2 इसमें भी अगर कॉमन आते हैं तभी हम लेंगे, और 3 इसमें आते हैं तो हमको तो लेना ही होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों इसमें 2 2 होना चाहिए। अगर 2 इसमें भी अगर कॉमन होता है तभी हम कॉमन फैक्टर में उसे काउंट करेंगे। समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलो अभी कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या क्या मिल गए, 2 2 मिल गए, तो हम हमारा 2 लिख लेंगे। उसके बाद 5 लिख लेंगे
अभी हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर कौन से बचे वो देखो, देखो 3 है तो हम 3 लिखेंगे एंड 2 है तो हम 2 लिखेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को मैंने कैसे किया? अगर आपको नहीं समझा तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करो और समझो, ठीक है। चलो देखो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, तो हमारा एलसीएम आ गया 60। ओके, ठीक है, क्लियर है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले 45 का हम फैक्टर निकालेंगे। 45 2 से तो नहीं होगा, यस 3 से होगा। 3 से कितने टाइम में होगा? 3 देखो 3 1 जा 3 एंड बचा हमारे पास 1 एंड 15, 3 5 जा 15, तो ये 15 टाइम में हो जाएगा। उसके बाद ये 3 से ही होगा, 3 5 जा 15 एंड उसके बाद 5 1 जा 5। ओके, उसके बाद 86 को हम करते हैं 2 से होगा ये। 2 से कितने टाइम में होगा? देखो 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, तो ये 43 टाइम में हो गया। अब देखो 43 किससे डिवाइड होता है? देखो 43 याद होगा आपको, प्राइम नंबर है तो 43 खुद से डिवाइड होगा। प्राइम नंबर आपको पता है ना क्या होता है? प्राइम नंबर मतलब जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, तो हम इसे 43 1 जा 43 इस तरीके से करेंगे। चलो अभी हम 45 के फैक्टर हमारे पास क्या आ गए? 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 86 के क्या फैक्टर आ गए? 2 मल्टीप्लाई 43। ओके, चलो अभी हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम? कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? देखो है क्या कोई कॉमन फैक्टर? नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? जो नॉन कॉमन फैक्टर है उसको एज इट इज लिखना होगा। तो हम 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 43 कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। अभी हमें एलसीएम फाइंड करना है, कैसे करेंगे? देखो पहले छोटा छोटा नंबर लिख लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 43 जा 43 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा? 86। कितना बन जाएगा? 86। तो देखो अभी इसको अगर इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कुछ 3870 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये जो है आप बाजू में रफ में मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना। ओके, सो देखो उसके बाद हम 6 देखेंगे। 15 का फैक्टर निकालेंगे। 15 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ओके, फिर 30 2 15 जा 30 5 3 जा 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ओके, उसके बाद 2 देखो 2 को अगर हम 2 4 जा 8 बचा 1 एंड ये 10 हो गया। 2 5 जा 10, तो ये 45 टाइम में आएगा 2 एंड ये 2 से होगा क्या? नहीं, 3 से होगा। 3 से कितने टाइम में होगा? देखो 3 1 जा 3 बचा 1 एंड 15, 3 5 जा 15 टाइम में आएगा। फिर ये 3 से ही डिवाइड होगा। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ओके, ठीक है। चलो उसके बाद हमारा आंसर आ गया। अब देखो हमें क्या निकालना है? 15 के फैक्टर 15 के फैक्टर क्या निकले हमारे? 3 मल्टीप्लाई 5। 30 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 90 के फैक्टर हमारे आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, क्लियर है। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है? कॉमन फैक्टर को हमें मार्क करना है, लिख लेना है। सबसे पहले देखो इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो हम सभी को सर्कल कर लेंगे। ओके, उसके बाद देखो इसके पास 5 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5, मतलब तीनों के पास 5 है। ये हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। और कोई है क्या? देखो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास? देखो 3 बचा, तो ये नॉन कॉमन फैक्टर हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे? पहले देखो 3 3 है कॉमन फैक्टर, तो 3 को एक बार लिख देंगे। उसके बाद 5 5 कॉमन फैक्टर है, 5 को लिख देंगे। उसके बाद 2 2 कॉमन है, तो 2 को लिख देंगे। अभी हमारे पास बचा क्या है? 3 बचा है, तो हम 3 को नॉन कॉमन में लिख लेंगे। तो हमारा फार्मूला
फार्मूला क्या था, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखो 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 एंड 33 ज़ा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। ओके, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 90, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, 105 एंड 195। तो पहले हम 105 के निकाल लेते हैं। तो 105 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा। 3 से कितने टाइम होगा, देखो 3 3 ज़ा 9, बचे हमारे पास 1 एंड 5, 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, तो ये 35 टाइम से चले जाएगा। उसके बाद ये कौन से टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में तो नहीं जाता है, 5 के टेबल में जाता है। 5 7 ज़ा 35 एंड 7 कौन से टेबल में जाता है, प्राइम नंबर है, खुद से जाएगा, 7 1 जा 7। ओके, चलो उसके बाद 195 का ले लेते हैं हम लोग। देखो ये 2 से तो नहीं होगा, अब 3 से होगा क्या, यस 3 से होगा। 19 है, तो 3 7 जा 3 6 जा 18, तो 3 6 जा 18, बचा हमारे पास 1 एंड 15, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, तो ये 65 टाइम से चले जाएगा। उसके बाद ये कौन से टेबल में जाता है, 5 के टेबल में जाएगा। 5 1 जा 5 एंड बचे हमारे पास 1 एंड ये 15, 5 3 जा 15, तो ये 13 में हो जाएगा। उसके बाद 13 कौन से टेबल में जाएगा, ये प्राइम नंबर है, खुद से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। ओके, चलो अब हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 एंड 195 के फैक्टर लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। ओके, चलो अब हमें एलसीएम निकालना है। तो हमारा फार्मूला क्या है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। इसके कॉमन फैक्टर 3 भी हैं, 5 कॉमन फैक्टर है। अब बचे जो है वो नॉन कॉमन फैक्टर है। तो हम पहले कॉमन फैक्टर एक बार लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5, एंड जो नॉन कॉमन फैक्टर है उसको भी लिख लेंगे, 7 मल्टीप्लाई 13। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो उसके बाद देखो 3 5 ज़ा 15 एंड 13 7 ज़ा कितना होता है हमारा, 91। 13 7 ज़ा 91। अगर 15 को 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर कुछ 1365 आएगा, ठीक है। आप बाजू में रफ में करके देख लेना, समझ में आएगा। वीडियो को पॉज कर लो और बाजू में रफ में देख, ठीक है। मैंने करके देखा है, मैंने डायरेक्ट आंसर निकाला, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो उसके बाद हम 8 नंबर देखेंगे, जिसमें पहले 12 का फैक्टर निकालेंगे। ये 2 से डिवाइड होगा, 2 6 ज़ा 12 एंड ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6 एंड ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3। ओके, चलो 15 का निकालेंगे। 15 2 से होगा क्या, नहीं, 3 से होगा, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, क्लियर है। चलो उसके बाद 45 का निकालेंगे। 45 का 2 से तो नहीं होता, 3 से होगा, 3 1 ज़ा 3, बचा 1 एंड ये 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15। अब 15 किससे जाएगा, 3 से, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 प्राइम नंबर है तो खुद से ही डिवाइड होगा। ओके, चलो उसके बाद हम फैक्टर लिख लेंगे। 12 का फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 15 का फैक्टर है 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 45 का फैक्टर है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, क्लियर है। चलो उसके बाद एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम निकालने का फार्मूला हमारा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो देखो इसके पास 2 है, इनके पास है क्या, नहीं, तो हम 2 को नहीं लेंगे, 3। अब देखो इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है और इसके पास भी 3 है, तो हमारा ये कॉमन फैक्टर हो गया। और कोई तो देखो 5 एंड ये 5, ये भी हमारे कॉमन फैक्टर है। और कोई दिख रहा है क्या हमें, देखो 2 और 2 को हम नहीं काउंट करेंगे, सेम नंबर पे डबल रिपीट होता हो उसको हमें काउंट नहीं करना है। अगर अलग अलग नंबर पे आता है तभी हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो हमारे तो देखो कॉमन फैक्टर 3 है एंड 5 है, 3 मल्टीप्लाई 5। अब नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। चलो उसके बाद देखो हम इसका आंसर निकालेंगे। 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा
30, 32 जा 60 एंड 63 जा 180। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा एलसीएम रहेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अभी देखो 9 नंबर देखेंगे 63। अब 63 कौन से से डिवाइड होगा, तो ये होता है 3 से। देखो 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ओके, अब ये 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो ये 3 से होता है। देखो 3 के टेबल में आता है 3 7 जा 21 एंड 7 प्राइम नंबर है तो खुद से ही डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। अब 81 का करते हैं हम लोग, तो 81 3 से होगा, 3 देखो 3 2 जा 6 एंड बच्चा हमारे पास 2 2 एंड 1 21, 3 7 जा 21, 3 2 जाएगा, 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे 7 जा, मतलब ये 27 टाइम में डिवाइड होगा। फिर 3 से 27 होता है, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ओके, उसके बाद हम फैक्टर लिखेंगे, तो 63 के फैक्टर हमारे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 81 के 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, कुछ इस तरीके से। ओके, चलो एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, कॉमन फैक्टर 3 3 अगेन 3 3 और कोई कॉमन फैक्टर है क्या हमारे पास, नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, ये कॉमन फैक्टर लिख लिया हमने। अब नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 7 है, 3 एंड 3, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ओके, क्लियर है। चलो उसके बाद देखो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 इससे। ठीक है, आप सभी को एक साथ करके भी कर सकते हो, लेकिन मैंने शॉर्ट इसलिए किया है ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। ठीक है, तो अगर हम 63 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कुछ 567 आ जाएगा। क्लियर है, ओके। तो देखो अभी हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 10, तो 18 का फैक्टर निकालेंगे हम। 18 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18, 9 किससे डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 खुद से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। अब 36 को करेंगे, 36 2 से होगा, 2 देखो 2 1 जा 2, बचा हमारे पास 1 एंड 16, तो 2 8 जा 16, तो ये 18 टाइम में हो जाएगा। अब देखो 18 को 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, चलो उसके बाद 27 कैसे आ जाएगा, 27 3 के टेबल में जाता है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। क्लियर है, चलो 18 का फैक्टर लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 36 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 27 के 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, क्लियर है। अभी एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, कॉमन फैक्टर लेंगे, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो इसको हम लेंगे। उसके बाद 3, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी, इसके मतलब तीनों के पास 3 है, तो हम उसके बाद इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है एंड इसके पास भी 3 है। ओके, अभी हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर क्या क्या बचे, ये 2 है एंड ये 3 है, तो पहले हम कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या मिला, 2 मिला, उसके बाद 3 मिला है, उसके बाद अगेन 3 मिला है। ओके, उसके बाद ये 2 बचा हमारे पास एंड ये 3 बचा है नॉन कॉमन फैक्टर। कुछ इस तरीके से आप लोगों को लिख लेना है। अब देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो पहले 18 छोटा नंबर, 18 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब देखो 18 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 6 जा कितना होता है हमारा 108, 18 3 जा 18 6 जा 108। क्लियर है, तो ये हमारा एलसीएम क्या आ गया 108। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ नंबर दिए, उसके हमें एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। हमें उसे वेरीफाई भी करना है कि ये जो प्रोडक्ट है
तो उसके नंबर इसके इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। मतलब जब हम एचसीएफ, हमारा जो एचसीएफ निकलेगा और एलसीएम निकलेगा, उसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो आंसर निकलेगा वो अगर ये नंबर से इक्वल आता है तो हमारा आंसर हम तब वेरीफाई कर चुके होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो मैं आपको सॉल्व करवा के देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो हम फर्स्ट करेंगे पहले 32 के फैक्टर निकालेंगे। 32 के फैक्टर आएंगे हमारे 2 से डिवाइड होगा ये कितने टाइम में, 16 टाइम में। एंड 2 से ये डिवाइड होगा 8 टाइम में, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, उसके बाद 37 हम करेंगे। 37 देखो याद होगा आपको, ये 37 प्राइम नंबर है, तो ये 37 खुद से हो जाएगा, 37 1 जा 37। क्लियर है। चलो हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं 32 के। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 टाइम। तो हमारे ये लिख लिया हमने। उसके बाद 37 ही आएगा 37 का फैक्टर। उसके बाद एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा, देखो एचसीएफ हम कैसे फाइंड करते हैं, हमें दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर देखना होता है। तो इसमें है क्या, नहीं है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर दोनों के पास कॉमन नंबर नहीं है तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम का फार्मूला क्या था, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम एज इट इज सब कुछ वैसे का वैसा लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो हम पहले 32 का लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 37। ओके, देखो अब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। तो पहले हम 32 एंड मल्टीप्लाई 37। ठीक है, मैंने इसे शॉर्ट किया ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी हो। ओके, अब देखो 32 को अगर हम 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कुछ 1184 ये आ जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आप साइड में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, मैंने करके देखा है, 1184 आ गया हमारा। ठीक है, तो हम उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हम 2 नंबर के प्रोडक्ट लिख लेंगे। कितना है हमारा 32, देखो 32 एंड 37, 32 मल्टीप्लाई 37। ओके, तो 32 को अगर हम 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1184 आ जाएगा। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। एचसीएफ क्या आ गया था हमारा, देखो एचसीएफ 1 आ गया था 1, फिर मल्टीप्लाई एलसीएम, एलसीएम हमारा 1184 आ गया था। ठीक है, अगर हम 1 को 1184 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1184 ही आएगा। ठीक है, तो हम देखो अभी हम वेरीफाई करते हैं। देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इसका आंसर क्या आ गया था हमारे पास 1184, और प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, इसको हमने इससे वेरीफाई कर लिया, मतलब हमारा आंसर सही है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो अभी हम 2 देखेंगे। 2 में अभी पहले 46 के फैक्टर निकाल लेंगे हम लोग। देखो 2 46 से डिवाइड होगा, 2 से 46 डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। ओके, उसके बाद 23 देखो कौन से टेबल में आता है, 23 याद होगा आपको, प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23। एंड 51 देखो कौन से टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 2 जा 6 3 1 जा 3 एंड हमारे पास बचा 2 एंड 1 21, 3 7 जा 21, 7 जा 21। तो मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। अब 17 किससे डिवाइड होगा, 17 कोई भी नंबर में नहीं आता है, कोई भी टेबल में नहीं आता है, 17 प्राइम नंबर है, 17 1 जा 17। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो उसके बाद 46 के फैक्टर लिख लेंगे हम लोग। 2 मल्टीप्लाई 23 एंड 51 के आ गए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 17। ओके, उसके बाद एचसीएफ देखो, एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। एचसीएफ कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है, नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे। एंड उसके बाद एलसीएम कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो यहाँ पे हमें सभी के लिखना होगा, 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। ओके, उसके बाद हम
23 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई 17 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17 3 ज़ा 51। 46 को हम 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2346। कितना आ जाएगा? 2346। ओके, चलो अभी हमें क्या करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से है हमारे? 46 एंड 51। तो हम 46 मल्टीप्लाई 51। अब 46 को अगर 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2346। चलो उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ LCF SCF मल्टीप्लाई LCM। अब देखो SCF हमारा कितना आ गया? 1 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? LCM कितना आ गया? 2346। ओके, अब देखो 1 को अगर 2346 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2346। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों को देखो, दोनों हमारे आंसर सेम आ गए, तो हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है? तो देखो अभी हम 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर का क्या आ जाएगा? 15 के फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले हम लोग। तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 ज़ा 15, एंड ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5, एंड 60 का निकालेंगे हम लोग। 60 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6, एंड ये 0 आ गया, 30 टाइम में हो जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड होगा अगेन, 2 1 ज़ा 2, बचा 1 एंड 10, मतलब 5 ज़ा 15, मतलब 15 टाइम में आ जाएगा। एंड 2 अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 5 ज़ा 15, एंड 5 खुद से डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5। ओके, चलो 15 के फैक्टर हमारे पास क्या क्या आ गए? 3 मल्टीप्लाई 5, एंड 60 के फैक्टर क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम SCF निकालेंगे। SCF कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। देखो इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो हम 3 लिख लेंगे। इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, देखो इसके पास भी 3 था, इसके पास भी 3 था, इसलिए हमने 3 लिख लिया। इसके पास भी 5 था, इसके पास भी 5 था, 5 लिख लिया। तो 3 5 ज़ा कितना हो जाएगा हमारे पास? कितना हो जाएगा? 3 5 ज़ा 15। ओके, उसके बाद LCM कैसे निकालेंगे? कॉमन फैक्टर हमारे पास देखो 3 मल्टीप्लाई 5। अब नॉन कॉमन क्या है? 2 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तो 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, क्या आ जाएगा? 32 ज़ा 60। अब देखो उसके बाद क्या करना है हमें? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 15 एंड 60 है, तो 15 मल्टीप्लाई 60, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 15 मल्टीप्लाई, देखो 15 6 ज़ा 90, 15 6 ज़ा 90, ये 0 बचा तो ये 900 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो SCF हमारा क्या आ गया था? SCF देखो 15 आ गया था, तो इसलिए हम 15 मल्टीप्लाई LCM कितना आ गया हमारा? 60। अगर हम 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 ही आएगा। तो हमने वेरीफाई कर लिए हैं, तो देखो यहाँ पे भी हमारा आंसर 900 आ गया, यहाँ पर भी हमारा आंसर 900 आ गया। ओके, क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग। 18 का फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। 18 का फैक्टर आ जाएगा हमारा 2 से होता है, 2 9 ज़ा 18, 9 3 से डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9, एंड 3 खुद से होगा, 3 1 ज़ा 3। ओके, अब 63 का निकालेंगे हम लोग। 63 कौन से इसमें जाएगा? 63 3 से डिवाइड होता है, यस, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ओके, अब 3 से ये हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 7 खुद से होता है, 7 1 ज़ा 7। क्लियर है? चलो 18 के फैक्टर लिख लो अभी। 18 के फैक्टर हमारे आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एंड 63 के फैक्टर लिख लो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ओके, चलो अभी हमें SCF फाइंड करना है। SCF फाइंड करने के लिए हमें कॉमन देखना होगा। देखो इसके पास 2 है, इसके पास है क्या? नहीं है, इसके पास 3 है, एंड इसके पास भी 3 है, तो हमने एक बार लिख लेना है यहाँ पे। उसके बाद देखो अगेन 3 है इसके पास, और इसके पास भी है, तो हम अगेन लिख लेंगे यहाँ पे 3। क्लियर है? तो देखो 3 3 ज़ा 9, तो हमारा SCF क्या आ गया? 9 आ गया। समझ में आ गया? अब देखो LCM कैसे फाइंड कर दे? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन से है? 3 मल्टीप्लाई 3। नॉन कॉमन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है,
ये देखो 2 एंड 7, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 7 जा 126 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या क्या है हमारे, 18 एंड 63। तो हम 18 को 18 मल्टीप्लाई 63 करेंगे। 18 को अगर 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1134। ओके। उसके बाद क्या करना है, HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF क्या गया था हमारा 9, तो 9 से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, LCM से 126। तो 9 से अगर 126 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1134 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखो आप मल्टीप्लाई रफ में करके देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे 1134 आ गया, यहाँ पर भी 1134 आ गया, मतलब हमने वेरीफाई कर लिया, तो हमारा आंसर सही है। क्लियर है, समझ में आ गया। देखो अभी लास्ट है हमारा 5। 78 के फैक्टर निकालेंगे हम। 78 के फैक्टर 2 से डिवाइड होगा, यस बिल्कुल होगा। देखो 2 3 जा 6, बचा हमारे पास 1 एंड 18, 2 9 जा 18, 39 बार में। कितने बार में हो जाएगा, 39 बार में। फिर 39 किससे डिवाइड होगा, देखो 3 से होगा, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अब 13 किससे डिवाइड होगा, 13 तो प्राइम नंबर है हमारा, 13 खुद से होगा, 13 1 जा 13। उसके बाद 104 का निकालते हैं। देखो 2 से होगा, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, 52 टाइम में। ओके। अब 52 अगेन 2 से होगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड बचा हमारे पास 1 12, 26 टाइम में। कितने टाइम में हो जाएगा, 26 टाइम में। अब देखो 2 से ये अगेन हो जाएगा, कितने टाइम में, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 खुद से हो जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। चलो इनके फैक्टर लिख लेंगे हम लोग। 78 का फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 एंड 104 का क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13। चलो HCF निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे, कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। ये 2 है, ये 2 है। उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे यस, तो ये 13 भी हो जाएगा हमारा। तो HCF के लिए हमें 2 मल्टीप्लाई 13 लिखना होगा। देखो 13 2 जा 26, तो हमारा HCF क्या आ गया, 26। एंड LCM क्या आ जाएगा, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो कॉमन हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन कौन सा है, 3 है, 2 है एंड 2 है, 2 एंड 2। क्लियर है। चल उसके बाद हमें इसे मल्टीप्लाई, देखो 13 2 जा 26, 26 3 जा 26 को ये शॉर्ट में कर लेते हैं हम लोग, तो 26, एक सेकेंड, तो 26 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 26 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कुछ आ जाएगा 312 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 312। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM, और ये हो गया हमारा HCF। क्लियर है। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अभी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिखेंगे। तो देखो 78 को 104 से मल्टीप्लाई करना है, 78 मल्टीप्लाई 104। ठीक है, इससे हमको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8112 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो प्रोडक्ट ऑफ HCF मल्टीप्लाई LCM। तो HCF हमारा कितना आ गया था, 26 एंड मल्टीप्लाई करेंगे LCM से 312। तो इससे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारा आंसर आ जाएगा 8112। आप मल्टीप्लिकेशन रफ में करके देख सकते हो, आपका आंसर यही आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। ओके। चलो देखो अभी हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, और वीडियो समझ में आ गया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग।